हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। और बेटा इस सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। देखिए क्या कहते हैं। फॉरेनहाइट और डिग्री सेल्सियस ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर स्केल्स दे रखे हैं और इसमें जो स्लोप बन रहा है पूछ रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके बेटा, आई होप आपने आंसर मैच करा लिया होगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। देखिए ऐसे सपोज कर लीजिए कि वाई एक्सिस पर फॉरेनहाइट स्केल है और एक्स एक्सिस पर डिग्री सेल्सियस स्केल। तो यहां से हम जो लाइन खींचेंगे, ये जो स्लोप यहां पर बनता है उसकी वैल्यू देखिए कितनी आएगी। देखिए फॉरेनहाइट स्केल में 32 फॉरेनहाइट से लेकर के 212 फॉरेनहाइट तक वैल्यूज होती है। उसी तरीके से डिग्री सेल्सियस में 0 से लेकर के 100 तक वैल्यू होती है। ठीक है, मतलब कि जो 100 वाला पॉइंट होगा वो करस्पॉन्डिंग होगा 212 के, और जो 0 वाला पॉइंट होगा वो इसमें 32 के करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसका जो स्लोप बनेगा उसके लिए ये एंगल थीटा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मतलब टेन थीटा हमको चाहिए। तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो ये वाली वैल्यू देखिए 180 के इक्वल होगी और ये वाली वैल्यू 100 के इक्वल होगी। सो दिस विल बी इक्वल टू 180 अपॉन 100। जीरो जीरो कैंसिल, तो ये 1.8 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब जो स्लोप की वैल्यू होगी वो 1.8 के इक्वल होगी। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर सेकंड। पूछा है फाइंड द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस स्केल ऑन विच रीडिंग इन फॉरेनहाइट स्केल इज डबल। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप आपने आंसर को मैच करा लिया होगा। चलो सोल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। देखिए फॉरेनहाइट स्केल और डिग्री सेल्सियस स्केल में ये रिलेशन होता है F-32/9 इज इक्वल टू C/5। ठीक है, अब ऐसे कह रहे हैं कि डिग्री सेल्सियस स्केल पर जो टेम्परेचर है रीडिंग इन फॉरेनहाइट स्केल इज डबल, उसकी रीडिंग फॉरेनहाइट स्केल पर डबल है। तो फॉरेनहाइट स्केल में डबल है तो कंसीडर कर लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस पर वो जो टेम्परेचर है वो एक्स है। तो फॉरेनहाइट में कितना हो जाएगा 2x के इक्वल। तो 2x माइनस 32 अपॉन 9 और इधर x बाई 5, ये रिलेशन बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए आएगा 10x माइनस 160 इक्वल टू 9x। 9x को इधर ले आओ तो 10x में 9x गया तो x बचेगा और ये 160 उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 160 के इक्वल। ठीक है, क्लियर होगा सबको? ओके, तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? फर्स्ट वाला, x की वैल्यू 160 के इक्वल होगी। ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर थर्ड। कहते हैं फाइंड द टेम्परेचर फॉर विच केल्विन स्केल रीड डबल ऑफ रीडिंग इन फॉरेनहाइट स्केल। फोर ऑप्शंस आर गिवन, फाइंड आउट विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ट्राई करिए। केल्विन स्केल कह रहे हैं फाइंड द टेम्परेचर फॉर विच द केल्विन स्केल रीड डबल ऑफ रीडिंग इन फॉरेनहाइट स्केल। केल्विन स्केल पर जो रीडिंग है वो डबल रीडिंग रीड कर रहा है फॉरेनहाइट स्केल की। ओके बेटा, आई होप आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए फॉरेनहाइट स्केल F-32/9 और इक्वल टू केल्विन स्केल K-273/5, ये रिलेशन होता है। तो क्या कहा है उसने, देखो कहते हैं फॉर विच केल्विन स्केल रीड डबल ऑफ रीडिंग इन फॉरेनहाइट स्केल। केल्विन स्केल की जो रीडिंग है वो डबल है फॉरेनहाइट स्केल की। तो कंज्यूम कर लेते हैं फॉरेनहाइट स्केल में वो रीडिंग है x। तो x माइनस 32/9 विल बी इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 273/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5x माइनस 160 विल बी इक्वल टू 18x माइनस 9 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा नियर अबाउट
2457 के इक्वल आ जाएगा, है ना भाई। तो क्या करो, 5x को इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ। तो 2457 माइनस 160 विल बी इक्वल टू, इसको इधर लाओगे तो ये 13x के इक्वल हो जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू 2457 माइनस 160 अपॉन 3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ऑप्शन आ जाता है बेटा सेकंड वाला, 176.69, 176.69। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। 4 में कहते हैं प्रेशर ऑफ ए गैस एट 5 डिग्री सेल्सियस इज 10 mm at G and at 90 degree Celsius is 20 mm at G. Find the pressure at 50 degree Celsius. Four options are given. Find out which will be the correct option. Try करो। चलिए आंसर मैच कराते हैं इसका। देखिए दो स्केल आप बना लीजिए यहां पर। एक बना लीजिए डिग्री सेल्सियस वाला और एक आप बना लीजिए प्रेशर वाला। ठीक है, प्रेशर, ये प्रेशर स्केल, ठीक, और ये डिग्री सेल्सियस स्केल। तो देखिए प्रेशर स्केल में हमसे कह रहे हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर है 10 mm Hg के इक्वल। तो यहां पर हम 5 डिग्री सेल्सियस कंसीडर कर ले रहे टेम्परेचर, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो 10 mm के इक्वल हो गया। और कहते हैं 90 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग 20 mm है, तो यहाँ का टेम्परेचर 90 कंसीडर कर लेते हैं, 90 डिग्री सेल्सियस, उसके करस्पॉन्डिंग 20 mm का प्रेशर, ठीक है, 20 mm Hg के इक्वल। तो पूछ रहे हैं जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस होगा तब प्रेशर कितना होगा। तो कंसीडर कर लेते हैं उस टाइम प्रेशर P के इक्वल है। अब रिलेशन यूज करेंगे, P माइनस 10 मतलब जनरल टेम्परेचर माइनस लोअर जनरल वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू अपॉन अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, और यही काम करेंगे सेकेंड वाले स्केल के लिए। तो ये हो जाएगा जनरल टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन अपर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। सो दिस विल बी इक्वल टू, P विल बी इक्वल टू, 20 में 10 गया तो 10 बचेगा यहाँ पर, और इनटू देखो 50 में 5 गया 45, और 90 में 5 गया तो 85 आ जाएगा, और ये वाला 10 उधर जाएगा तो प्लस में 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करो, 5 से काट दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा P विल बी इक्वल टू 90 अपॉन 17 प्लस 10। एलसीएम लीजिए इसका, 17 एलसीएम, तो 90 प्लस ये आ जाएगा 170, तो 90 प्लस 170 कितना हो जाएगा, 260 बाई 70। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 15.29 mm। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक देखो हमको बीकर दे रखा है जिसमें बॉइलिंग वाटर, और उसमें दो स्केल्स पड़े हुए हैं, एक डिग्री सेल्सियस वाला स्केल है और एक फॉरेनहाइट वाला स्केल। तो कहते हैं कि इसमें आइस क्यूब डाले जाते हैं, तब तक डाले जाते हैं जब तक कि फॉरेनहाइट की रीडिंग 185 फॉरेनहाइट नहीं हो जाती। तो कहते हैं जब इसकी रीडिंग 185 हो जाती है तो पूछ रहे हैं फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस स्केल। डिग्री सेल्सियस वाले स्केल में कितना टेम्परेचर चेंज आएगा, मतलब डेल्टा सी निकालना है। ट्राई करो बेटा। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलो मैच कराए आंसर। देखो चेंज इन टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है डेल्टा एफ अपॉन 9 इक्वल टू डेल्टा सी बाई 5 इक्वल टू डेल्टा के बाई 5।
ठीक है, यहाँ पर ये डेल्टा एफ, डेल्टा सी, डेल्टा के करस्पॉन्डिंग चेंज इन टेम्परेचर्स होते हैं। मतलब फॉरेनहाइट में अगर टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है वो अगर हमको गिवन है, तो डिग्री सेल्सियस में कितना चेंज होगा हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, या केल्विन में कितना चेंज होगा इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फॉरेनहाइट और डिग्री सेल्सियस वाला रिलेशन है। तो फॉरेनहाइट में देखिए क्या कह रहे हैं कि पहली कंडीशन में क्या था, बॉइलिंग वाटर था। तो बॉइलिंग वाटर का मतलब क्या हुआ, फॉरेनहाइट में रीडिंग कितनी होगी, 212 फॉरेनहाइट के इक्वल। और उसके बाद आइस क्यूब्स डालेंगे तो रीडिंग कितनी हो जाती है, 185 फॉरेनहाइट के इक्वल। तो चेंज कितने का आएगा, इसमें 185 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना बचेगा, देखो 12 में से 5 गया 7, और इधर 20 बचा, 20 में 3 गया 2 बचेगा, मतलब 27 का चेंज आएगा। ये आ गई आपकी डेल्टा एफ की वैल्यू। तो डेल्टा एफ की वैल्यू हो गई 27/9 इक्वल टू डेल्टा सी बाई 5। तो 9 से देखो 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल्टा सी की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब डिग्री सेल्सियस में जो फॉल होगा वो 15 डिग्री सेल्सियस का फॉल होगा। सो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लियर हुआ सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। कहते हैं फॉल्टी थर्मोमीटर रीड्स 5 डिग्री सेल्सियस इन प्लेस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस एंड 85 डिग्री सेल्सियस इन प्लेस ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। तो पूछ रहे हैं व्हाट विल बी इट्स रीडिंग फॉर 40 डिग्री सेल्सियस। ट्राई करो। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए एक तरफ बना लीजिए फॉल्टी वाला स्केल, और एक तरफ बना लीजिए डिग्री सेल्सियस स्केल। ठीक है, तो देखो क्या कहते हैं। कहते हैं फॉल्टी थर्मोमीटर रीड 5 डिग्री सेल्सियस इन प्लेस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसके 0 डिग्री सेल्सियस को फॉल्टी वाला रीड कर रहा है 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी तरीके से कहते हैं कि 85 डिग्री सेल्सियस ये रीड कर रहा है इन प्लेस ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस को ये रीड कर रहा है 85 डिग्री सेल्सियस। तो पूछ रहे हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ये कितना रीड करेगा। तो 40 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है 40 में, वो मान लेते हैं कि कोई टी डिग्री सेल्सियस ये रीड करता है। अब इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं, जनरल टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, एंड दिस विल बी इक्वल टू फॉर सेकेंड स्केल जनरल टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन अपर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। सो राइट हैंड साइड में देखो क्या आएगा, ये आ गया 40/100, 0 0 कैंसिल करो, 2 से और काट दो, तो ये आ जाएगा 2/5। तो देखिए t विल बी इक्वल टू 85 में से 5 गया 80 बचा, तो 80 इंटू 2/5 और प्लस का 5, 5 से इसको काट दो, तो ये बन जाएगा 32 प्लस 5, so it will become 37 degree Celsius. So option will be second correct. ये समझ आया बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 7। 7 में कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज, फोर ऑप्शंस आर गिवन, फाइंड आउट विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ट्राई करिए। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कौन सा होता है? देखिए एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू 0 केल्विन के इक्वल होती है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा ये 0 केल्विन के इक्वल होती है। और 0 केल्विन की करस्पॉन्डिंग डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर होता है वो -273.15 डिग्री सेल्सियस भी होता है। इसका मतलब यहां पर ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, सो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट, बोथ 2 एंड 3। क्लियर हुआ बेटा सबको? ठीक है, यहीं पर अगर देखिए, अगर फॉरेन हाइट में भी टेम्परेचर दे रखा होता, तो फॉरेन हाइट का जो मिनिमम वाला टेम्परेचर होता, मतलब इस -273.15 के करस्पॉन्डिंग या 0 केल्विन के करस्पॉन्डिंग जो फॉरेन हाइट में होता है, उसकी वैल्यू होती है, याद रखिएगा, -459.69 फॉरेन हाइट की। ठीक है,
तो जीरो टेम्परेचर की, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू ये भी हो जाएगी फ़ारेनहाइट। क्लियर हुआ बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, द एरिया ऑफ ए मेटल प्लेट इज इंक्रीजेस बाय 0.16% when its temperature is raised by 40 degree Celsius. Find the coefficient of linear expansion alpha of metal. Four options are given. Find out which will be the correct option. ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलो ऑप्शन मैच कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए, चेंज इन एरिया डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन एरिया में दे रखा है, कितना इंक्रीज करता है मेटल प्लेट का, 0.16। तो ये वैल्यू हो गई 0.16। तो देखो यहां से हम डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.16 अपॉन 100 के इक्वल हो जाएगी। फिर उसके बाद आइए, अब कहते हैं व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड 40 डिग्री सेल्सियस, तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है हमको, अल्फा चाहिए। अब देखिए, जो चेंज इन एरिया अपॉन एरिया यानी कि फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया की जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी के इक्वल होती है। ठीक है, ये 2 अल्फा को हम बीटा भी लिखते हैं, और यही वैल्यू को कभी कभी अल्फा ए के इक्वल भी लिखते हैं। ये कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन की ये वैल्यू होती है। ठीक है, जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं या अल्फा ए से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू 2 टाइम्स अल्फा एल, या कह सकते हो लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहां से देखो डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.16 अपॉन 100, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू एल्फा एल इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, तो कितना टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, 40 डिग्री राइज कराते हैं, तो ये हो गया 40। अब यहां से अल्फा एल की वैल्यू निकालनी है, सो अल्फा एल विल बी इक्वल टू 0.16 अपॉन 100 इंटू 2 इंटू 40। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो देखो इसका पॉइंट हटा दो, तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे। अब ये 4 टू जा से 8 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 इंटू 10 टू द पावर, ये दो 4 और एक 5, तो 10 टू द पावर -5 के इक्वल आ जाएगी अल्फा की वैल्यू। क्लियर हुआ बेटा सबको? सो ऑप्शन विल बी सेकेंड करेक्ट। इसी से मिलता जुलता ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या कहते हैं, द वॉल्यूम ऑफ ए मेटल स्फीयर इंक्रीजेस बाय 0.30% when its temperature is raised by 20 degree Celsius. Find the coefficient of area expansion of metal. Four options are given. Find out which will be the correct option. Try करो। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को मैच करा लिया होगा। चलो सॉल्व करते हैं। इसमें कहते हैं कि वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, मतलब डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज दे रखा है 0.30 के इक्वल। सो 0.30, तो यहां से डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू आ जाएगी 0.30 अपॉन 100। ठीक, अब देखिए डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू होता है गामा डेल्टा टी, और गामा को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। ठीक है, गामा यहां पर कहलाता है कोइफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, इसको बोलते हैं कोइफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और इसकी वैल्यू 3 टाइम्स कोइफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहां से देखो अब हम लिख सकते हैं 0.30 अपॉन 100, ये डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू हो जाएगी, और इज इक्वल टू 3 इंटू एल्फा लीनियर इंटू डेल्टा टी। चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया है भाई इसमें, 20 डिग्री सेल्सियस चेंज होता है, तो 20 आ गया ये। तो अल्फा एल की वैल्यू यहां से आ जाएगी 0.30 अपॉन 100 इंटू 3 इंटू 20। ठीक है, तो ये पॉइंट हटाते हैं, 2 जीरो नीचे बढ़ेंगे, और
3 से ये काट देते हैं, 10 आ जाएगा और एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो ये 1/2 वाला जो फैक्टर है वो 0.5 बन जाएगा और ऊपर 10 की पावर ले आते हैं तो देखो 2 ये है और 2 ये है, तो पावर -4 बनेगा। 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये आ गई अल्फा एल की वैल्यू। अब हमको इसमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, पूछा है उसने। तो एरिया एक्सपेंशन मतलब वही बीटा की वैल्यू जो यहां पर थी। तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स अल्फा एल। तो ये 2 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये बन जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻⁴ के। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, सो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 10। कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन वेरीज एट लो टेम्परेचर्स, हाई टेम्परेचर्स, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ट्राई करिए बेटा। इसमें हमेशा याद रखिएगा जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होते हैं ये तीनों, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, ठीक है, ये तीनों जो होते हैं वो लो टेम्परेचर्स पर वेरी करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर से रिलेटेड होते हैं, लो टेम्परेचर पर ये वेरी करते हैं। ठीक है, याद रखिए। तो बेटा ये था हम लोग का आज का सेशन। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट टर्न पर नए सेशन के साथ, यानी कि इसका सेकंड सेशन होगा हम लोगों का। ठीक है, और बेटा मेरे पुराने जितने वीडियो हैं वो भी जरूर देखते रहिए, उसमें भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम करके डाले हुए हैं। ठीक है, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर वीडियो में यही कहता हूं, बेटा जरूर उनको देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। ओके बेटा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।